नमस्कार दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप अपनी वीरता, दृढ़ता, त्याग, साहस, स्वाभिमान, युद्ध कौशल, राजनीतिक दक्षता और राष्ट्रभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। वे मेवाड़ के बड़े ही प्रतापी और लोकप्रिय राजा थे। जब आमेर, जोधपुर और बीकानेर के राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनसे संधि कर ली थी, उस समय अकेले राणा प्रताप थे जो अकबर की सेना, शक्ति और कूटनीति के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। जंगलों और पहाड़ों में कंदमूल खाकर जीते रहे, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को जीवन के अंत तक बचाए रखा। स्वाभिमान और स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं किया। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा उदय सिंह के पुत्र थे। बड़े पुत्र होने के नाते उदय सिंह के बाद वे मेवाड़ के राजा बने। मेवाड़ पहाड़ियों और जंगलों से घिरा राज था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। उल्लेखनीय है कि मुगल बादशाह अकबर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के अभियान में लगे हुए थे। वे बड़े वीर, साहसी, रणनीतिकार, कुशल राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी और विवेकवान शासक थे। वे जानते थे कि शक्तिशाली राजपूत राजाओं को अपने अधीन किए बिना वे न तो अपने साम्राज्य को विस्तार दे सकते थे और न उसे अस्थायी बना सकते थे। सो उसने राजपूत राजाओं को अपने अधीन करने की नीति अपनाई। युद्ध और संधि वार्ता के द्वारा वे अपने साम्राज्य को फैलाने में लगे थे। इस क्रम में आमेर, जोधपुर और बीकानेर के राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन राजस्थान पर उनका आधिपत्य तब तक पूरा नहीं माना जा सकता था जब तक कि मेवाड़ उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर लेता। अकबर ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर शांतिपूर्ण तरीके से राणा को अपने अधीन करने का प्रयास किया। इस काम के लिए उन्होंने 1573 में मानसिंह को और दूसरी बार भगवान दास को राणा प्रताप के पास भेजा। राणा भी उस समय शांति के पक्ष में थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन धीरे धीरे राणा का दृष्टिकोण कड़ा होता गया और अकबर को भी लगा कि अब युद्ध ही एक रास्ता है, क्योंकि दिल्ली और गुजरात का रास्ता मेवाड़ से ही निकलता था। राणा की नीति से उसकी राजपूत नीति असफल हो रही थी। 1576 को अकबर ने मानसिंह को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में अकबर और राणा की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। शुरू में राणा की सेना को सफलता मिली, लेकिन वे अंत में पराजित हो गई। बाद में शाहबाज खान मुगल सेना के रूप में 2 वर्षों तक राणा के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उसे सीमित सफलता ही मिल सकी। दोस्तों, कुछ लोग अकबर और राणा प्रताप के बीच युद्ध को धर्म युद्ध कहते हैं, लेकिन यह धर्म युद्ध नहीं था। अकबर और राणा के बीच इस युद्ध को धर्म युद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राणा की सेना में सेनापति हकीम खान सूर था और मुगल सेना का सेनापति जगन्नाथ और मानसिंह थे। महाराणा को अन्य राजपूत राजाओं की सहायता बिल्कुल भी नहीं मिली थी। अकबर की शक्तिशाली और विशाल सेना तथा राणा प्रताप को राजपूतों का साथ नहीं मिलने के कारण राणा प्रताप को हार और अकबर को जीत मिली। लेकिन राणा प्रताप की वीरता, साहस और दृढ़ता भारत के इतिहास में अति प्रशंसनीय है। थैंक यू।